धर्मेंद्र जी, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब वो कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर सवाल उठा रहा है विपक्ष, और खासकर जाति को आधार बनाकर और इस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर क्या साबित करना चाह रहा है विपक्ष। जी, बेसिकली वहाँ पे यूपी में जो है जाति और धर्म की राजनीति लगातार रही है और बहुत पहले से रही है। तो वहाँ पे चूंकि वोट की राजनीति है और कोशिश ये होती है कि अपने वोटरों को कैसे लुभाएं, कैसे बचाएं, कैसे जो है विपक्षी को हम जो है कैसे उसको काउंटर करें। तो अखिलेश वही कर रहे हैं। योगी अब का जो है जब से 2017 से सत्ता संभाले हैं तो उनका दो फोकस है, एक तो अपराध कम करना, दूसरा विकास को बढ़ाना है। तो जब भी इस तरह की एनकाउंटर होते हैं तो जाति का और धर्म का जो है मुद्दा उठ जाता है। कभी होता है कि यादव पे क्यों हो गया और कैसे हो गया, खास जाति वर्ग का जो है एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, चूंकि अखिलेश ने जितनी राजनीति की है अभी तक जो है उनके राज्य में 208 इनकाउंटर हुए, जिसमें 16 केवल यादव अपराधी मारे गए हैं और करीब 1920 जो है वो ठाकुर जो मारे गए हैं। बेसिकली उनको जो है एक तरह से टी सीरीज की राजनीति, टी सीरीज मतलब ठाकुर की राजनीति का आरोप भी लगता है और उनको बोला जाता है कि वो केवल जो है दूसरे जातियों को टारगेट करते हैं और दूसरी तरफ जो है जितने शासन प्रशासन में जितने भी लोग हैं वो ठाकुरों अफसरों को तवज्जो देते हैं। लेकिन मेरे पास डेटा है, आपको बता दें कि 208 जो मारे गए हैं, मुस्लिम 67 है, ब्राह्मण 20 है, ठाकुर 19 है, यादव 16 है, जाट और गुर्जर 17 है, दलित 18 है, अनुसूचित जाति है 3 और अन्य लोग जो है करीब 42 है। कुल मिलाकर जो एनकाउंटर हुआ है वो सभी का हुआ है। अब उसमें जाति को क्यों जो है उठाया जा रहा है, ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? इसीलिए बोलना ना, जाति की राजनीति वहाँ पे हावी है। आज से राजनीति नहीं है जाति की। आप देखेंगे जब से आज़ादी के बाद से जाति की राजनीति हुई है, खास करके 1977 के बाद जो ओबीसी राजनीति का उत्थान हुआ तब जाति धीरे धीरे और पकड़ता चला गया। और अभी जो है जो लगातार योगी लगातार जो एक तरह से दबिश दे रहे हैं अपराधियों पे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अपराध तो कम किया गया है, लेकिन इसको कैसे काउंटर किया जाए, तो लगातार जो है एक तरह से हमला करने की कोशिश की जाती है। तो जब राजनीति होती है तो जाति भी आता है और धर्म भी आता है। अच्छा, ये आरोप योगी जी पर लगता रहा है कि योगी जी अब जैसे आरोप लग रहा है कि जाति की राजनीति करते हैं, क्या वाकई इसे सही माना जाए? और एक और यहाँ पर प्रश्न है कि जो कानून व्यवस्था है उसके सुधार के लिए कई सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। और अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ से पहले की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी वो तो काफी बेहतर हुई है। अब उसको बेहतर करने के लिए सब कदम तो उठाने पड़ेंगे। ऐसे में विपक्ष का ये देखिए, जो योगी कई बार बोल चुके हैं कि मेरा जो है कोई जाति नहीं है, साधु मेरी जाति है। तो लेकिन आप देखिए कि साधु की जाति नहीं होती है। उसमें उन्होंने बोला था भी कि मैं नौकरी करने नहीं आया, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी नहीं थी। यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करना होता तो मैं सदन में जो है नहीं होके अपना मठ पे होते। पिता की मौत पे वो आदमी गया नहीं। उनको, आपको पता है, पिता की मौत पे नहीं गया है। एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि आपकी बहन की दयनीय स्थिति है, दुकान चला रही है, छोटी मोटी दुकान चला रही है। तो उन्होंने जवाब दिया, भावुक हुए थे, बोला कि मैं एक योगी हूँ और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म की शपथ ली है, परिवार की नहीं। और इस तरह के बहुत उस तरह के बातें किया है कि उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के लिए नहीं बल्कि उत्सवों के प्रदेश रूप जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफिया के लिए नहीं, महोत्सव के लिए जाना जाएगा। और ऐसे भी बोला है कि बेटी और व्यापारी रात में सुरक्षित नहीं होते थे। लेकिन यह तो फर्क तो है कि आप 2017 के पहले नोएडा में चले जाएं, कहीं पे 10 बजे के बाद रहता था अपहरण हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आप बेधड़क निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। एक खौफ पैदा कर दिया गया अपराधी को। और अब आप मैंने इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं भी रात में निकल रही है। जी, पहले डर था और लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में तो क्राइम बहुत है, दिन दहाड़े वहां पर अपहरण तक हो जाते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया, बल्कि हम कहें तो जो अपराधी हैं वो खौफ के साए में जी रहे हैं। अच्छा, आंकड़े आप धर्मेंद्र जी अक्सर लेकर बैठते हैं, ये आंकड़े भी जाहिर सी बात है आपके पास जरूर होंगे। क्राइम रेशियो कितना कम हुआ है? क्राइम रेशियो बहुत कम हुआ है, जो कि मेरे पास तो इस पे मेरी बहुत लंबा चौड़ा जो अध्ययन रहा है, 2 महीना 3 महीना लगातार अध्ययन किया है। यहाँ पे देखिएगा, महिलाओं के अपराध में
जो है 2017 के बाद लगातार कम हुआ है, हालांकि 2002 में बढ़ गया है। हत्याएं जो है जब अखिलेश के राज में करीब 5000 हुआ करते थे, अभी जो है 3500 जो है 2022 की बात है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपको बता ही दिया। स्त्री पे जो अटैक होता था, स्त्री को लज्जा भंग करने की कोशिश या जो उस तरह की होती है थी, वो भी घटा है। दहेज हत्या जो है करीब वो घटा ही है। 2473 हुआ करता था 2017 में, अभी घस के 138 हो गया है। एसिड हमले जो है करीब एसिड महिलाओं पे जो अत्याचार होता ही था, आपको पता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। उसके बाद जो है 57 जो एसिड के अटैक्स होते थे, अब जो है 30 हो गए हैं। अब अपहरण की जो घटनाएं होती थी उसमें भी कमी आई है। बलात्कार, आपको बता दें 2017 में करीब 4800 जो बलात्कार की घटना होती थी, अभी 2022 का डेटा मेरे पास है, वो करीब 3700 है। तो अपराध में तो असर हुआ है। वो अपराध को कम करने में बहुत बिल्कुल, जो बड़े बड़े अपराध है, जो जिसको संगठित अपराध बोलते हैं, संगठित, छोटे मोटे तो रुकना मुश्किल है, संगठित अपराध जो है उसको। ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक वक्त वो था जब बेखौफ अपराधी किसी भी अपराध को अंजाम दे देते थे। आज आलम यह है कि अपराधी खुद आकर कहते हैं कि भाई आप हमें जेल में डाल दीजिए, हम क्राइम नहीं करेंगे, आप हमें सजा दे दीजिए, हम क्राइम नहीं करेंगे। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि अपराधी पहले अब जो है वो जाते हैं तख्ता लगा के मुझे पकड़ लिया जाए, जेल में सरेंडर करते थे। तो आप देखिए बड़े बड़े जो अपराधी हैं वहाँ पे बड़े करीब 20 से 25 जो है एनकाउंटर बड़े लोगों का हुआ है। खास करके उसमें ये लोग का इतना खौफ था कि खुलेआम जो घूमते थे, खुली जिप्सी पे घूमते थे। उसके बाद एक तरह से खौफ, मैंने पैरेलल सत्ता, समांतर सत्ता, मैंने जो राज की सरकार होती थी उसकी समांतर सत्ता चलती थी, और उसमें जो है चूंकि पॉलिटिक्स और अपराध का जो सांठगांठ था, एक घालमेल जो था, उसमें वहां पे कुछ होता नहीं था। योगी राज आने के बाद ये तो संदेश चला गया कि जब तक योगी है तो वहां पे जो है अपराधियों का जो है रहना, अपराधियों का अपराध करना जो है एक मुश्किल सा हो गया है। मुश्किल सा। अच्छा, क्या सुल्तानपुर लूट का जो मामला है यादव के बाद, अगर हम बात करें ठाकुर का जो एनकाउंटर करने का हिसाब है, वो हिसाब बराबर कर दिया है कुछ इस तरह? ये मैंने पॉलिटिकल बोला जा रहा है, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, पॉलिटिकल बोला जा रहा है, लेकिन देखिए ऐसा है नहीं। आप देखेंगे कि यूपी में करीब 13 से 14% यादव है और ठाकुरों की संख्या 7% करीब 8% है। उस हिसाब से देखें कि यादव का जो है 14% होने के बाद 16 इनकाउंटर होता है, ठाकुरों का 20 होता है। तो उसमें देखा नहीं जाता है। बेसिकली अपराध जो है वो जाति या धर्म से नहीं देखा जाता, जो अपराधी हैं जिस जाति से हैं उससे नहीं देखा जा रहा है। तो उसमें और अपराधी की जात, तो उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो जो है अपनी जाति वाली को नहीं छोड़ रहे हैं। तो जिस ढंग से आपने आज बयान देखा होगा उनके पिता का कि अखिलेश बहुत खुश हुए होंगे कि चलो एक तरफ से इनका भी इनकाउंटर हो गया है। लेकिन ये देखिए सीधा सडनली जो है सडनली अपराध कम नहीं हुआ है। इसके लिए जो योगी 2017 से काम किया है उसके बाद मैं लंबा बात कर सकता हूँ। देखिए फर्स्ट होता है पुलिसिंग को ठीक किया उसने। पुलिस की संख्या कम थी, उसको बढ़ाया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों का जो है वहां पे भर्ती हुई है। उसके बाद जो है फुट सोल्जर, मैंने फुट पे पुलिस जो पहले गाड़ी चलते हैं तो उसको फुट पे मैंने पैदल मार्च करवाना पड़ता था। उसका जो टेक्नोलॉजी से लेस किया गया, साइबर क्राइम बनाया गया। उसके बाद साइबर थाने खोले गए 75 इसमें। महिलाओं को स्कूटी दे के जो है करीब 24,000-25,000 महिलाएं हैं, उसको महिलाओं को लगाया गया। जो महिलाएं जो गाँव में नहीं जाती थी वो गाँव में जा रही है। तो ये सब बहुत चीज हुआ, चूंकि ये पढ़ने के लिए छोटी बच्चियां नहीं जा पा रही थी, स्कूल नहीं जा पा रही थी, कॉलेज तो दूर की बात थी। लेकिन अब कम से कम महिलाएं जो हैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। और हमने कई परिवारों से कई ऐसे मौके आए जब हमने बातचीत भी की है, तो लोग मानते हैं इस बात को कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुधरते इसका विकास से कोई रास्ता निकल रहा है या कैसे इसे लिखा है? नहीं, उसमें मैं आपको करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो है एक तरह से बेसिकली पुलिसिंग है। किसी चीज से ये एक दिन में नहीं हो गया, इसके लिए जो है लगातार काम करना पड़ा। जो पुलिसिंग में 7-8 स्टेप लिया गया है, आपको जो बताया कि पुलिसिंग में जो है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया, पुलिस की संख्या बढ़ाई गई, उसको जो है नए हथियार
अत्याधुनिक हथियार दिए गए, उसके बाद उसके बदले टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पे नजर रखने लगा। उसके बाद आप देखेंगे, आपको पता है कि देश में कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो पुलिस को आपको कॉल करते हैं तो पहले 23 से 25 मिनट रेस्पॉन्स टाइम लगता है। अब आप गाजियाबाद और नोएडा में 5 मिनट में रेस्पॉन्स टीम आता है। आप 112 पे कॉल करेंगे तो आपके पास तुरंत आएगा मैसेज, उसके बाद फिर कॉल आएगा, फिर आपके यहाँ 5 मिनट में पुलिस पहुंचेगी, तो उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन नहीं होने के बाद फिर मैसेज आता है कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि पुलिस जो है पब्लिक के सेफ्टी, पुलिस जो है रक्षक की भूमिका में रहे, भक्षक की भूमिका में नहीं रहे। तो उस तरह की सारी चीजें की गई है। उसमें जो है एक तरह से जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे जो ठीक हो उसको पब्लिक से कनेक्ट किया गया। पब्लिक आज एटलीस्ट कुछ हो ना हो, लेकिन ये तो जरूर बोलता है कि योगी राज में जो है कानून व्यवस्था सुधर गई है। उसके बाद आपको रेस्पॉन्स टीम बता दिया, उसके बाद आपका 112 पे कॉल जाता है जो एक अलग तरह से डेडिकेटेड है, उसमें तुरंत एक्शन हो जाता है। कोई भी कॉल करेंगे तो डिपेंड करता है कि जो 23 मिनट हुआ करता था वो 5, 7, 8 मिनट भी हो गया है। उसके बाद आपका जो है उसके बाद आपको जो सबसे बड़ी बात है कि साइबर क्राइम से भी नजर रखा जा रहा है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे लिख दिए कि मेरे साथ ये हो गया, तो उसमें वो कार्रवाई होती है, इसमें कार्रवाई हो गई है, नहीं हुई है। कसर नहीं छोड़ रहे हैं क्राइम को कम करने में, विकास को कम करने में, लेकिन फिर भी विपक्ष कह लीजिए कि अपनी भूमिका तो निभा ही रहा है। भाई हम विपक्ष में हैं तो हमें तो घेरना ही है सत्ता पक्ष को, तो चाहे फिर वो जातिवाद का मुद्दा उठा लिया, एनकाउंटर का मुद्दा उठा लिया, हिंदूवादी छवि का मुद्दा उठा लिया, तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है या उत्तर प्रदेश में कुछ ठीक से? देखिए योगी जो है उसके पास विजन है। विजन इंदे है कि विकास तभी होगा जब क्राइम पे कंट्रोल होगा। तो क्राइम में जैसे अपराधी जो है इतना अपराधी का जैसे मैं बताया समांतर सरकार चलती थी, तो कोई भी जो है उद्योगपति, कोई भी बिजनेस वाले वहाँ पे उद्योग लगाना नहीं चाहते थे, डरते थे। आपको पता है वेस्टर्न यूपी में जो खास करके दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता था, ईख के खेत में फेंक दिया जाता था। ये कल्चर 77 से चलता आ रहा था, इसी तरह की सत्ता चलती आ रही थी। तो वो उनको पता है कि जब तक लॉ किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में यदि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो आपका विकास नहीं हो सकता। तो उसको योगी ने पकड़ा कि जब तक हम क्राइम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो विकास नहीं हो सकता। तो विकास का बेसिकली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उनका जो है लक्ष्य है। आप देखेंगे गाजियाबाद से नोएडा में जो है तरह तरह के उद्योग लग रहे हैं। उसके बाद आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जिसमें लोग जाने से डरते थे, वहां लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे अभी पूरे देश में जितने भी जीडीपी का ग्रोथ होता है उसमें जो है 9 से 10% उसकी भागीदारी होती है। नंबर 2-3 पे जो है उसका पोजीशन, यानी देश के जीडीपी में भी जो है यूपी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके पास एक विजन है, उनको पता है कि कैसे सडनली जो विकास नहीं होगा, विकास के लिए पहले अपराध और विकास का एक रिश्ता है। तो उनको केवल ये भी दिखाना है कि हमको अपराध तो कम कर रहे हैं, साथ साथ विकास होगा तो राज्य की प्रगति होगी, प्लस लोगों को नौकरी मिलेगा, ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। और विकास की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, मैं विकास के इस तरह से हो रहा है, विकास तो मैं यही बता रहा हूँ, विकास में ये बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। जो वहाँ का बजट हुआ करता था 2 लाख करोड़ का, वो करीब 7-8 लाख करोड़ का हो गया। अभी करीब 25 लाख का जो है जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद हो गया। उनका लक्ष्य जो है कि हम 1 ट्रिलियन करें। पहले उनका पहले उनका लक्ष्य था कि हम 2027 में पूरा करेंगे, अब बोल रहे हैं 2029 में पूरा करेंगे। मैं इस पे काम भी कर रहा था, तो मुझे लग रहा था 2027 में जो है ये पूरा नहीं हो सकता। ये खास करके लाइफ टाइम्स के प्रोग्राम में ही बोला था, पहली बार बोला था कि 2029, मुझे ये था कि ये 2027 में पूरा नहीं होगा, 2029 में पूरा होगा। तो वो उनको पता है कि कैसे मेरा जो है विकास करेगा प्रदेश। तो उनका विजन बेसिकली आप देखिए, वो घर नहीं जाते हैं, परिवार को लेना देना नहीं है। एक जो है जो योगी का वस्त्र है वो पहनते हैं, और जो है आप देख रहे हैं कि पिता की मौत पे भी नहीं गया। वस्त्रों पर तो बहुत पहले ही योगी जी को बहुत कुछ सुनना भी पड़ा है, लेकिन अपनी छवि को योगी जी धूमिल नहीं होने देते हैं। विपक्ष भले ही हमला करे, विपक्ष भले ही आरोप लगाए, जातिवाद का आरोप लगाए, हिंदूवादी छवि का आरोप लगाए, लेकिन योगी जी अपने क्षेत्र का विकास करते जा रहे हैं। और देखिए, विपक्ष का ये है कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभाएगा ही। विपक्ष अगर अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो मजबूत विपक्ष कैसे कहलाएगा। बहरहाल आज हम इस टॉपिक के साथ जुड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस बार कह लीजिए कि आरोप प्रत्यारोप को देख रहे हैं रोजाना, कि मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात हो रही है,
लेकिन जब कोई भी नेता या कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य को संभालता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर करने के लिए उसे अपराधी की जाति से मतलब नहीं होता है, अपराध को खत्म करने से मतलब होता है। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को आज का हमारा टॉपिक पसंद आया होगा, और हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं हर रोज आप हमसे जुड़िए। अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, अपना कॉमेंट आप हमें कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे आपसे एक और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। जय हिंद।